मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र अवगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वंतानंत प्रदेशा। 24 अर्थ कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंतानंत पुदग्ल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। ये सूत्र कहने का कारण प्रदेश बंध के कथन में इनका निर्देश करना चाहिए कि ये प्रदेश बंध किन कारणों से होता है, कब होता है, कहां से होता है, किस स्वभाव वाला होता है, किसमें होता है, कितने परिमाण में होता है। उसके लिए ये यथासंख्य परिगृहित प्रश्न की अपेक्षा भेद से सूत्र का वर्णन किया है। राजवार्तिक 24 सर्व आत्म प्रदेशों में कर्म पुदगलों का एक क्षेत्रवागाह रूप से स्थिति को पाकर बंद हो जाना प्रदेश बद्ध कहलाता है। किस रूप में ज्ञानावनादि रूप में बंधते हैं, कब संसारी जीवों को सदाकाल बंधते हैं, किस कारण से योग की न्यूनाधिकता से बंधते हैं, किसमें सभी आत्म प्रदेशों में दूध में पानी के समान एकमेव बंधते हैं, कैसे स्वभाव वाला सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाही है अर्थात आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है, वही बंधते हैं कहीं और से नहीं आते आत्मा के प्रदेश पर ही स्थित है। कितनी स्थिति वाला एक समय से असंख्यात समय की स्थिति वाले हैं, कितना बंधते हैं अनंत अनंत परमाणु बंधते हैं। प्रदेश बंध बंधे कर्मों में परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। जीव द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म परमाणु भी ज्ञानावरण आदि सभी आठों कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। ये सभी कर्म संसारी जीवों को सदाकाल बंधते हैं, सब भवों में बंधते हैं। ऐसा कोई भव नहीं और किसी भी भव में ऐसा कोई क्षण नहीं जब कर्म बंध न होता हो। इन कर्मों के बंधने में कारण योग विशेष निमित्त होता है। जैसे भाव होगे वैसा ही बंध होगा। ये योगों की न्यूनाधिकता से बंधते हैं। जिसके जितने योग का उदय होगा उसी अनुसार कर्म बंध होगा। मन वचन और काय में से किसी के केवल कायोग, किसी के वचन और कायोग तथा कुछ जीवों के तीनों योग होते हैं। सभी कर्मों का स्वभाव स्थूल नहीं सूक्ष्म होता है, एक क्षेत्रावगाह होते हैं अर्थात जो पुदग्ल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है वही बंधते हैं। अन्य जो कर्म परमाणु उसके बाहर के क्षेत्र में स्थित है उनका ग्रहण नहीं होता है। एक जीव आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं और एक एक प्रदेश पर अनंत परमाणु पड़े हुए हैं जो कि मात्र पुदग्ल परमाणु है। जब भी जीव शुभ या अशुभ भाव करता है वही पुदग्ल परमाणु वही के वही संकमरण होकर कर्म रूप में बदल जाते हैं और बंद हो जाता है। वे कर्म प्रदेश का बंध आत्मा के किसी एक ही हिस्से में नहीं सभी आत्म प्रदेशों में होता है तथा आत्मा के प्रदेशों में कर्म दूध और पानी की तरह घुल मिल जाते हैं। बंधने वाले सभी कर्म परमाणुओं की स्थिति एक समय से असंख्यात समय तक की होती है तथा प्रतिसमय अनंत अनंत परमाणु ही बंधते हैं। ये अभव्य राशि से अनंत गुणा व सिद्ध राशि का अनंतवा भाग कर्म परमाणु प्रतिसमय बंधते हैं। ये जो प्रतिसमय अनंतानंत प्रदेशी पुद्गल स्कंध बंधरूप होते रहते हैं यही प्रदेश बंध है। एक समय में ग्रहण किए गए सम्य प्रबद्ध का बंटवारे का क्रम। सभी मूल प्रकृतियों में आयु कर्म का भाग स्तोक है। नाम व गोत्र कर्म का भाग आपस में समान है तो भी आयु कर्म के भाग से अधिक है। अंतराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन तीन घातिया कर्मों का भाग आपस में समान है तो भी नाम व गोत्र कर्म से अधिक है। इससे अधिक मोहनीय कर्म का भाग है तथा मोहनीय कर्म से भी अधिक वेदनीय कर्म का भाग है। गोमटसार कर्मकांड 192। कर्मों की उत्तर प्रकृतियों में बंटवारा किस प्रकार होता है? उत्तर प्रकृतियों में मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण के भेदों में क्रम से हीन हीन द्रव्य है। नाम व अंतराय कर्म के भेदों में क्रम से अधिक अधिक द्रव्य है। वेदनीय, गोत्र और आयु कर्म के भेदों में बंटवारा नहीं होता क्योंकि इनकी एक काल में एक ही प्रकृति बंधती है। अतः इनको मूल प्रकृति के समान ही द्रव्य मिलता है।
गोमत्सार कर्मकांड 196। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 24 से कर्म प्रदेशों का बंध की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।